प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 के हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत महादेवी वर्मा के 3 गीत आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिसमें से पहला गीत है चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। प्रिय छात्रों, यह एक जागरण गीत भी है और एक रहस्य भावना से युक्त गीत भी है, क्योंकि इसमें महादेवी वर्मा जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने को प्रेरित करती हैं। तो चलिए हम इस गीत को पढ़ते हैं और इसका अर्थ और अनुवाद सीखते हैं। चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, आजाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सांध्य गीत से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांध्य गीत से यह गीत लिया गया है। प्रिय छात्रों, अब चलिए हम इस गीत के अर्थ को समझते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग
का अर्थ है लंबे समय से जागती हुई। उनीदी का अर्थ है अलसाई हुई। व्यस्त का अर्थ है अव्यवस्थित। और बाना का अर्थ है वेशभूषा। महादेवी वर्मा भारतीयों को, या आप ये समझिए कि अगर रहस्य भावना की उनकी कविता या गीत समझा जाए, तो जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग, तुम्हारी निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज उनीदी हुई सी अर्थात अलसाई हुई सी क्यों प्रतीत हो रही हैं। चिर सजग आंखें उनीदी, ए जीवात्मा, तुम्हारी निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज अलसाई हुई सी क्यों प्रतीत हो रही हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, और आज तुम्हारी जो वेशभूषा है, जो बाना है, वो आज इतना व्यस्त अर्थात अस्त व्यस्त सा क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, हे जीवात्मा, ये आलस्य का समय नहीं है। अतः आलस्य और प्रमाद को छोड़कर तुम जग जाओ, अर्थात चैतन्य हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी जीवन पथ की एक लंबी यात्रा तय करनी है। अभी तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है और उस जीवन पथ पर, उस परमात्मा को प्राप्त करने के साधना पथ पर अभी तुम्हें एक लंबी यात्रा तय करनी है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल हिमालय, जो हिमालय अचल है, जो कभी इधर उधर विचलित नहीं होता, उस हिमालय के हृदय आज चाहे कंपायमान हो जाए। चाहे आज अचल हिमालय कंपायमान होने लगे, कांपने लगे, अपने स्थान से हिलने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम का अर्थ है आकाश, अलसित माने अलसाया हुआ। तो या अनंत काल से मौन अलसित, मौन और आलस्य से घिरा हुआ व्योम आकाश आज प्रलय की आंसुओं की वर्षा करने लगे। चाहे अनंत काल से मौन और आलस से घिरा हुआ यह आकाश आज प्रलयकालीन वर्षा करने लगे। ऐसी विकट परिस्थिति हो जाए कि चाहे अचल हिमालय आज चाहे कंपायमान होने लगे, या अनंत काल से मौन और आलस से घिरा हुआ आकाश आज प्रलयकालीन वर्षा करने लगे, या आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक का अर्थ है प्रकाश और तिमिर का अर्थ है अंधकार। चाहे अंधकार, तिमिर, संसार के संपूर्ण प्रकाश अर्थात आलोक को निगल जाए, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि अंधकार संसार के संपूर्ण प्रकाश को निगल जाए, संपूर्ण रूप से, अर्थात तुम्हें अपने जीवन पथ का रास्ता अंधकारमय दिखाई पड़ने लगे, तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, या जाग या विद्युत शिखाओं में निटुर तूफान डोल बोले। विद्युत शिखा अर्थात बिजली की चमक, या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बिजली की कड़क के साथ भयंकर तूफान उठ पड़े। बिजली की कड़क के साथ भयंकर तूफान उठ पड़े, अर्थात तुम्हारा जीवन जो है वो तूफान रूपी बिजली की कड़क से, मुसीबतों से ग्रसित हो जाए। तुम्हारे जीवन में भयंकर से भयंकर तूफान आ जाए, मुसीबतें आ जाएं, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। तब भी जाग, ए जीवात्मा, तू जागृत हो जा, क्योंकि तुम्हें इस समय चैतन्य रहने की आवश्यकता है। तुम्हें जीवन के साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, क्योंकि तुम्हें इस संसार के नाशवान पथ पर अपने पद चिन्हों को छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए हे जीवात्मा, तुम्हें अपने जीवन के साधना पथ से विचलित नहीं होना है। तुम्हें एक लंबी यात्रा तय करनी है,
जाग तुझको दूर जाना। इसलिए तू इस तरह से सोया हुआ मत रहा, सुसुप्तावस्था में मत रहो, जागृत अवस्था में आ जाओ, क्योंकि तुम्हें इस साधना पथ की, इस जीवन यात्रा की एक लंबी दूरी तय करनी है। महादेवी वर्मा आगे लिखती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। लेखिका कहती है कि ए जीवात्मा, ये जो मोम के समान जो ये सांसारिक बंधन हैं, जो मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, और ये जो सांसारिक बंधन जो सजीले अर्थात आकर्षक प्रतीत होते हैं, इन सजीले और आकर्षक मोम के समान इन सांसारिक जो बंधन हैं, क्या ये सांसारिक बंधन तुझे बांधकर तुझे साधना के मार्ग पर चलने से विचलित कर देंगे? बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन संजीले, ये मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले जो सजीले अर्थात आकर्षक के सांसारिक बंधन हैं, क्या तुम्हें साधना मार्ग पर चलने से बांध लेंगे अर्थात रोक लेंगे? तुम्हें तुम्हारे साधना मार्ग पर चलने से क्या तुम्हें वे विचलित कर देंगे? या पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले? तितलियों के पर रंगीले अर्थात तितलियों के रंगीन पंखों के समान जो रंगीन और आकर्षक संसार है, क्या यह रंगीन और आकर्षक संसार तुम्हारे मार्ग के पथ के, तुम्हारे मार्ग के बाधक बन जाएंगे? या विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन? मधुप का अर्थ है भौरा और गुनगुन का अर्थ है उनका गुंजार करना। तो क्या मधुप की मधुर गुनगुन अर्थात भौरों की मधुर गुंजार, जिसका अर्थ है क्या तुम्हें सांसारिक सुख, तुम्हें संसार के, विश्व के, संसार के करुण क्रंदन को अर्थात करुणा से भरे हुए स्वर में संसार के रुदन को सुनने से क्या तुम्हें रोक सकेंगे? या क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले? या फूल के दल अर्थात पुष्प की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस के समान जो तुम्हारे प्रियजनों के आंसू हैं, जो शीघ्र ही सूख जाने वाले हैं या पृथ्वी पर गिरकर धूल में मिल जाने वाले हैं, ये तुम्हारे प्रियजनों के आंसू क्या तुम्हें अपने में डुबाकर साधना पथ से चलने से विचलित कर देंगे? क्या डुबा देंगे तुझे? क्या ये तुम्हें अपने में डुबाकर तुम्हारे साधना पथ से चलने से तुम्हें विचलित कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अपनी जीवात्मा को संबोधित करते हुए लेखिका कहती है कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। अपनी छाया को कारागृह का अर्थ है, कारागृह का अर्थ है बंधन। तुम अपनी छाया को अपने लिए कभी बंधन मत बनने देना। संसार के यह जो सारे आकर्षण हैं, ये जो संसार के सारे आकर्षण हैं, ये सब छाया मात्र हैं। अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कहीं भूल न जाना। इसलिए ए जीवात्मा, जाग तुझको दूर जाना। तुम अपने आलस्य को त्याग कर, अपने निद्रा को त्याग कर जागृत अवस्था में अर्थात चैतन्य अवस्था में आ जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी एक लंबी जीवन यात्रा साधना पथ तय करना है। जाग तुझको दूर जाना। लेखिका आगे कहती है कि वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। वज्र इंद्र का आयुध है, वज्र जो कि बहुत ही कठोर है। तुम्हारा हृदय भी उसी प्रकार से है, वज्र के समान कठोर है, अर्थात तुम दृढ़ निश्चयी हो। उर का अर्थ है हृदय। तुम्हारा हृदय भी वज्र के समान कठोर है, अर्थात तुम दृढ़ निश्चय करने वाले हो, दृढ़ निश्चयी हो। हे साधक, वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी
तुम्हारे हृदय को क्या एक छोटे अश्रुकण ने धो गलाया? क्या तुम्हारे प्रियजनों के अश्रुओं ने गला दिया या पिघला दिया? अर्थात क्या तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से इन अश्रु कणों को देखकर विचलित हो गया, या देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया? जीवन सुधा अर्थात अपने अमृत रूपी शक्ति, सुधा का अर्थ है अमृत, अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस अर्थात अपना साधना में जो जीवन था तुम्हारा, तुमने उसे किसे सौंप दिया और उसके बदले में 2 घूंट मदिरा मांग लाया? उसके बदले में मदिरा के समान तुच्छ आलस्य और प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया? सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? मलय की बात अर्थात चंदन की वायु, चंदन की सुगंध से सुगंधित वायु। उपधान का अर्थ है तकिया। क्या तुम्हारे हृदय में जो उत्साह की आंधी चल रही थी, किसकी आंधी? उत्साह की आंधी जो चल रही थी, ओ मलय की बात चंदन की सुगंध से परिपूरित वायु का तकिया लगाकर क्या सो गई? अर्थात क्या सांसारिक सुख को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे हृदय में जो उत्साह की आंधी चल रही थी वो विश्राम करने लगी? क्या तुम सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तुम्हारा साधना का उत्साह शिथिल पड़ गया, या कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? विश्व का अभिशाप अर्थात ये सांसारिकता और उपभोग के जो समस्त साधन हैं, ये सांसारिकता और उपभोग के जो समस्त साधन वैभव विलास के साधन हैं, ये वैभव विलास के साधन ही अभिशाप बनकर एक चिर निद्रा अर्थात आलस्य की नींद के रूप में सुलाने के लिए तुम्हारे पास तो नहीं आ गए? अर्थात जो तेरा आलस्य है, जो तेरा साधना में जीवन के लिए तेरा आलस्य कहीं अभिशाप बनकर उसे नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तो नहीं आ गया? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना? ए जीवात्मा, तू उस अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए अमरता सुत है, तू अमर पुत्र है। फिर तू मृत्यु को उर में बसाना क्यों चाहता है? अर्थात सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है? अतः अज्ञान की नींद से जाग उठ, तुझे अपने साधना मार्ग पर एक लंबी यात्रा तय करनी है। जाग, तुझको दूर जाना। ए जीवात्मा उठ, तुम्हें अभी अपने साधना मार्ग की एक लंबी यात्रा तय करनी है। लेखिका महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी जी कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दुख आता है और दारुण दुख, भयंकर कष्ट आते हैं, लेकिन मनुष्य उन दुख को, उन कष्टों को भुलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी उन दुखों को हमेशा याद नहीं करना चाहिए। वह कहती हैं, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। उन कष्टों को जो तुम्हारे जीवन में आए हैं, उनको ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। कह न ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी। जो तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, जो दुख आए, जो विपत्तियां आई, उन कष्टों को, उन दुखों को, उन विपत्तियों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। दृग का अर्थ नेत्र, उर का अर्थ हृदय। तो जब तक हृदय में तुम्हारे आग नहीं होगी, तब तक तुम्हारी आंखों से टपकते हुए आंसुओं का भी कुछ मोल नहीं होगा। अर्थात हृदय की
आग या तड़प ही मनुष्य के कठिन साध्य अर्थात परमात्मा को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आग धधक रही होगी, तभी तुम्हारे नेत्रों से टपकते हुए आंसू भी मूल्यवान लगेंगे, सजेंगे अर्थात सुंदर दिखाई पड़ेंगे या मूल्यवान लगेंगे। और इस पथ पर चलते हुए ए जीवात्मा, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न में, इस पथ पर चलते हुए जो तुम्हें हार भी अगर प्राप्त हो जाती है या असफलता भी अगर प्राप्त होती है, असफलता भी अगर हाथ लगती है, तो वह भी किसी विजय से कम नहीं है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। इस पथ पर चलते हुए तुम्हें यदि हार भी प्राप्त होती है अर्थात असफलता भी अगर प्राप्त होती है, तो तुम्हारी असफलता किसी माननीय अभिमान करने वाली जय की पताका अर्थात विजय की पताका से कम नहीं है, किसी विजय से कम नहीं है। क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंगा रात्रि भर जलते हुए दीपक के चारों तरफ दौड़ता रहता है और उस दीपक की लौ के सामने आकर वह जलकर भस्म हो जाता है। प्रातःकाल उसके जले हुए पंख की सिर्फ राख दिखलाई पड़ती है। तो पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस दीपक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, अपने उद्देश्य की राह में जल पड़ता है, फिर भी उसकी राख जो जलने के बाद शेष बचती है, दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है तुझे अंगार सया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी कहती हैं, तुझे अपनी तपस्या के संसार रूपी इस अंगार सया पर, तुझे अपनी तपस्या के ये अंगार सया किसकी? ये संसार है। ये संसार में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं जिनको पार करके आगे निकल जाना है। तो तुझे अपनी तपस्या के संसार रूपी इस अंगार की सया पर, अंगार की सेज पर अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में क्या करना है? मृदुल कलियां बिछाना, फूलों की कोमल कलियों अर्थात आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि तुझे अभी एक इस साधना पथ की, इस जीवन की एक लंबी यात्रा तय करनी है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी के सांध्य गीत से लिए गए इस गीत चिर सजग आंखें उन्हें दी आज कैसा व्यस्त बाना का संक्षिप्त अर्थ और व्याख्या हुई। आप इसको समझिएगा और यदि आपको पसंद आए तो इस पर हमें आप कमेंट अवश्य करके सूचित कीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। और अपने मित्रों में भी इसको शेयर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब ना किए हों उन्हें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा और उन्हें प्रेरित कीजिएगा। धन्यवाद।